आज हमने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट पढ़े थे उससे आगे दो वेलोसिटी की टाइप्स दी हुई हैं आपकी बुक में, वो डिस्कस करनी है। और इसके अलावा फिर हम डेरिवेशन ऑफ लॉज भी पढ़ेंगे। तो आर.जे. क्लासियस इसने इक्वेशन दी थी हमें, और उस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो वो इक्वेशन ये थी, काइनेटिक इक्वेशन पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mn/c²। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन आर.जे. क्लासियस इसने हमें इक्वेशन दी और इससे लॉज को भी ड्राइव करके बताया। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम ये देखें जो चीज़ें हैं, जाएं जी, कौन जिसका ये कह रहे हैं, उधर से स्पेस थोड़ी सी क्रिएट करो, उधर से निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो कल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट पढ़े थे उससे आगे वेलोसिटी की दो टाइप्स दी हुई हैं, उनको डिस्कस करना है। उससे पहले हम इक्वेशन के बारे में देख लें। ये इक्वेशन आर.जे. क्लासियस ने हमें एक इक्वेशन दी थी। इक्वेशन का नाम है काइनेटिक इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mn/c²। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन ये आर.जे. क्लासियस ने हमें दी थी इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इससे हमने लॉज को भी आगे ड्राइव करना है। इसमें जो ये फैक्टर है m है, n दिया हुआ है, c², ये क्या चीज़ें, तो इसको हम एक गैस के कंटेनर बनाते हैं। उस कंटेनर से इसके बारे में समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं ये। इसमें जो P है वो प्रेशर है, आप जानते हैं P इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये इसमें प्रेशर जो है, P जो है वो प्रेशर है, ठीक है। और V क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। V वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें M जो है वो आप देखें, ये हमारे पास एक सिलेंडर है या कंटेनर है, इसके अंदर गैस को फिल किया हुआ है। इसमें जो मॉलिक्यूल है उसका मैस होगा, उसको हम m से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो मैस होगा, तमाम मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का जो मैस है उसको हम छोटे m से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो m है वो मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं हर एक का जो मैस है उसको हम m से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो m इज़ इक्वल टू मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मैस को हम m से ज़ाहिर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर जो n है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद, इस गैस सिलेंडर के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं ये n को ज़ाहिर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये चीज़ें हैं। ये इक्वेशन जो है ना क्लासियस ने दी थी और इसको हम काइनेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वेलोसिटी की कुछ टाइप्स हैं लेकिन यहाँ पर दो का तज़किरा है। एक है जी हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम, अच्छा यहाँ पर जो हमने देखा ना m मैस को ज़ाहिर कर रहा है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो c² है वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। c², ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। इसके अंदर अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज़ाहिर है कोई ना कोई वेलोसिटी होगी।
और उस वेलोसिटी को हम यहाँ पर सी बार स्केयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसको सी बार से, और उसका स्केयर भी लेते हैं। फिर स्केयर ले लें तो फिर ये हमारे पास बनती है मीन स्केयर वेलोसिटी। और मीन स्केयर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ दी एवरेज लेनी है आपने। इट इज़ दी एवरेज स्केयर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। जितनी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, पॉसिबल वेलोसिटीज़, जितनी भी वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की, उनका आपने क्या करना है? एवरेज ले लेनी है और स्केयर ले लेना है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? मीन स्केयर वेलोसिटी। जितने भी मॉलिक्यूल हैं, पहला मॉलिक्यूल होगा ना, उसकी वेलोसिटी होगी c1 बार स्केयर, दूसरे मॉलिक्यूल की c2 बार स्केयर, तीसरे मॉलिक्यूल की c3 बार स्केयर। इस तरह वेलोसिटी 100 होना आगे चलती रहेगी। हर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है जी n1 स्मॉल, देखो एक मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल n1 छोटा, दूसरा मॉलिक्यूल n2, तीसरा मॉलिक्यूल n3, चौथा मॉलिक्यूल n4 एंड सो ऑन। पहले मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी c1 बार स्केयर, दूसरे मॉलिक्यूल की c2 बार स्केयर, और अच्छा पहले मॉलिक्यूल का जो मास होगा स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो एवरेज स्केयर, एवरेज कैसे लेते हैं? आप कोई भी क्वांटिटी की अगर एवरेज लेना चाह रहे हैं, 3-4 नंबर्स जो होते हैं उनको आप प्लस करके क्या करते हैं? उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ को आपने प्लस करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन ये बनती है, इट इज़ दी सम ऑफ स्केयर, it is the sum of square of all the sum of square of velocities of molecules की जितनी भी वेलोसिटी बनती है तमाम मॉलिक्यूल की, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय दी, उनको डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय दी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपने क्या करना है? जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, जितने भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ को आपने क्या करना है? उनका स्केयर लेके उनको जमा कर देना है और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, इज़ कॉल्ड मीन स्केयर वेलोसिटी। इसको हम मीन स्केयर वेलोसिटी बोलते हैं, मीन स्केयर वेलोसिटी। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है। सम ऑफ स्केयर ऑफ ऑल द वेलोसिटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल, सम करना है जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उनका स्केयर लेके उनको सम कर दें, फिर डिवाइड कर देना है किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मीन स्केयर वेलोसिटी है। देखो इसको, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी बार स्केयर, इससे ज़ाहिर करते हैं। और ये किसके मसावी होगी? इसकी इक्वेशन जो है, अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या करना है? आपने सी बार स्केयर इज इक्वल टू बराबर है जितने भी मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी, देखो c1 बार स्केयर प्लस c2 बार स्केयर c3 बार स्केयर, इनको जमा करते जाएं, cn बार स्केयर। जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी तमाम की वेलोसिटीज़ को स्केयर लेके उनको जमा कर दें। फिर आपने क्या करना? जितने भी मॉलिक्यूल हैं, n1 मॉलिक्यूल पहला, दूसरा n2, n3 एंड सो ऑन, लास्ट में हम n मॉलिक्यूल की तादाद पर डिवाइड कर दें। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है ना, जितने भी, इनको हम लार्ज n से ज़ाहिर करते हैं, यानी टोटल जितने भी मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल को तो हम n1 से, दूसरे को n2 से, और टोटल मॉलिक्यूल को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? हम यूँ लिखते हैं कि n इज़ इक्वल टू बराबर है n1 प्लस n2 n3 n4 एंड सो ऑन, इस तरह। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी c बार स्केयर इज़ इक्वल टू c1 बार स्केयर प्लस c2 बार स्केयर, c3 बार स्केयर, cn बार स्केयर डिवाइडेड बाय, इसको अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? लार्ज n से। और लार्ज n किसको जाहिर कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल की तादाद है। तो यहाँ तक ना ये इक्वेशन बनती है इसकी,
ये फाइनल इक्वेशन है अगर हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें तो। सिंपली डेफिनेशन शार्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन। एक और हमारे पास शार्ट में वेलोसिटी है, वेलोसिटी की टाइप, वो है जी रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी की और भी टाइप्स हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 का तज़किरा किया हुआ है, बाकी भी 1-2 बताऊँगा और लास्ट में। मीन्स रूट मीन स्क्वायर, अगर हम रूट को हटा दें, जस्ट इसको पढ़े मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसी के बारे में बात हो रही है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आपने ले लेना रूट, रूट किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट को, जज़र ले लें आप, तो वो क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द स्क्वायर रूट, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मुस्बत जज़र ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम जज़र ले लें, इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो क्या करना है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CRMS। सी स्पीड को जाहिर कर रही है, वेलोसिटी को, आर क्या है, रूट, एम स्टैंड फॉर मीन, एस स्टैंड फॉर स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS, इससे जाहिर करते हैं हम। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो CRMS इज़ इक्वल टू C बार स्क्वायर, इसका क्या ले लें, अंडर रूट। अब C बार स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने अंडर रूट ले लिया, तो ये क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये किसके मसावी आती है, इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं CRMS, एक इक्वेशन ये भी है इसकी, 3RT/m अंडर रूट, ये इसके मसावी भी है। अब यहाँ पर जहाँ पे जो यहाँ पर CRMS है, क्या चीज़ है, CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है CRMS स्क्वायर वेलोसिटी। और यहाँ पर जो R है, R आप जानते हैं क्या होता है, जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर T को रिप्रेजेंट कर रहा है, T है यहाँ पर टेम्परेचर के लिए। और M क्या है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है जी, 3RT/m अंडर रूट, ये भी इसकी इक्वेशन है रूट मीन स्क्वायर के लिए। तो हम ये भी अगर हमारे पास RT/m वगैरह दिया हुआ हो तो फिर हम ये चीज़ पुट करते हैं इसके लिए, ये इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे फिर। तो ये 2 हैं, इसके अलावा और भी इक्वेशन है। एक है हमारे पास वेलोसिटी की एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। उनका तज़किरा नहीं है यहाँ पर, हम देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो हमारे पास है 8RT/m अंडर रूट, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। एक और वेलोसिटी की टाइप है जिसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो भी होते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन 2RT/m अंडर रूट उसके लिए। ठीक है, ये भी वेलोसिटी की टाइप है। तो ये जो 2 हमने यहाँ पर तज़किरा किया है, एक वेलोसिटी ये है, दूसरी वेलोसिटी ये है। तो वेलोसिटी जस्ट 2 बताई हुई थी आपकी बुक में, ये भी वेलोसिटी की टाइप है यहाँ पर, लेकिन आपने सिर्फ ये 2 ही याद करनी है, नोट कर लेने हैं।